ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो हमने दिखाया वीडियो जिसमें कि इनका पूरा परिवार है, माँ है, बाबूजी है, जिस विद्यालय में पढ़े हैं वहाँ के शिक्षकगण भी हैं, तो कुछ तो बात है। तो इन्हीं बातों की जानकारी लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं और हम आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट निकला है और उस रिज़ल्ट को लेकर के जो है कि यहाँ जो है कि बधाई देने वालों का जो है तांता लगा हुआ है। तो कैसा लग रहा है? सब बधाई दे रहे हैं आपको। आज मैं बहुत खुश हूँ और कैमरे की तरफ देख करके बताइए। मैंने वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित हुई थी उसमें 93.20% के साथ बिहार में छठा रैंक हासिल की है। कभी महसूस किए थे कि इस ऊंचाई और यहाँ तक जो है कि हम मार्क्स आएगा हमको? मैंने मेहनत की थी और मुझे लगता था कि मेरा मार्क्स 90% मोर देन 90% रहेगा, मिनिमम इतना तो आ ही जाएगा, पर ये नहीं पता था कि मेरा भी मार्क्स टॉप 10 में आ सकता है। अच्छा, ये बता दीजिए दर्शकों को जो भी आपको खबर को देख रहे हैं, तो आप उनको जो है कि अपना परिचय देते हुए उनको ज़रा सा बताएं। मेरा नाम पवन कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज कुमार मेहता। मैं दुर्गागंज का निवासी हूँ और मेरा आप सबों से यही संदेश है कि जीवन के पथ पर कोई टैलेंटेड नहीं होता। जो मेहनत करता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, उसमें वह सफलता हासिल कर ही लेता है। मेहनत ही तेज होता है। हाँ, मेहनत ही तेज होता है, तेज का कोई रूप नहीं है। जब मेहनत करेंगे तो तेज वो खुद हो ही जाएंगे। एग्ज़ाम के दिनों में बच्चा जो है कि काफ़ी मतलब उसको लग रहा है कि हम मेरा एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होगा, बड़ी बड़ी बुक्स उनको मिलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मेरा मार्क्स कहाँ तक लायक करेगा, और आप अगर आपका मेहनत बढ़िया है तो ज़रूर ही वाकई रिजल्ट तो परिणाम बहुत अच्छा ही होगा। सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान और ऑनलाइन क्लास, ये कारगर कहाँ तक रहा आपके जीवन में? मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा स्वामी विवेकानंद कन्वेंट स्कूल से प्रारंभ की, 1 से 5वीं तक पढ़ी। उसके बाद 6 से 8वीं तक मध्य विद्यालय दुर्गागंज से पढ़ा और वहाँ के भी शिक्षकों का काफ़ी सहयोग रहा। उसके बाद मैंने +2 दुर्गा प्रसाद हाई स्कूल दुर्गागंज में अपना नामांकन करवाया। वहाँ के सभी शिक्षकों का काफ़ी सहयोग रहा और जब मैं 11th 12th में गया 12वीं में, तो मैंने भागलपुर से अपने पढ़ाई की और वहाँ पे कुछ शिक्षकों से ऑनलाइन भी पढ़ाई की। बहुत हद तक आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा कारगर है। ऑनलाइन शिक्षा जो है कारगर है। पहले तो सर का जो मटेरियल होता है वो बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद आप बुक पढ़े और अगर इन सबों से तैयारी नहीं हो पा रही है तब ही गाइड ले। लेकिन सबसे पहले शिक्षक का नोट्स जो मिलता है कोचिंग में प्रोवाइड किया जाता है वो पढ़े। उसके बाद जो अपना NCERT का बुक है उनको पढ़ें। एग्ज़ाम के दिनों में किसी प्रकार की घबराहट? नहीं, घबराहट तो नहीं थी। बस क्वेश्चन जब तक नहीं आता है तो एक मन में हिचकिचाहट होती ही, क्या होगा नहीं होगा। आप पढ़े कितना भी हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं आता है मिलता है तब तक तो परेशानी थोड़ी सी होती है। 4G के ज़माना में अक्सर विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि ये व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन लड़ जाएगा, ये क्वेश्चन को पढ़ लो तो पास कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। तमाम तरह की बातें जो आती है, तो बच्चों को, विद्यार्थियों को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए आपके हिसाब से? ये बिहार सरकार की खामियां हैं। क्या एग्ज़ाम होने से कुछ समय पूर्व ही क्वेश्चन आउट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट उस पर ही डिपेंड रहते हैं। शुरू से ही कहते हैं कि नहीं, क्वेश्चन रिलीज होगा और मैं देख के पास तो कर ही जाऊंगा। ये सरकार की भी खामियां हैं और सरकार प्रशासन को इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप आज भले ही मैट्रिक इंटर को जो है कि क्वालिफाई कर लेते हैं, पर आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब या अपना जीविका चलाने के लिए कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके अंदर में टैलेंट नहीं है तो आप जीवन के पथ पर कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी एक मायने रखता है। सेल्फ जो कि आप स्वयं मेहनत कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक कारगर रहा आपके जीवन में? स्वयं अध्ययन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मैंने ये बात ICM कोचिंग के शिक्षक राकेश सर ने मुझे बचपन से ही बताया कि अगर कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पढ़ते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये सीख उन्हीं से ली और उसके बाद से मैंने अपने जीवन में उतारा और उन्हीं का परिणाम है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश, मैथ्स।
और इस बार का एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अंक किस सब्जेक्ट में आया? केमिस्ट्री और मैथ्स में है 96। अच्छा, तो अच्छा ये बता दीजिए कि टोटल मार्क्स 466, 93.20%। कटिहार जिला का कदवा और कुमड़ी और मोहम्मदपुर, ये तीनों गांव जो है एक कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। हाँ, दुर्गा मंदिर। तो शुभम की धरती के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो यहाँ के सबसे टॉपर हैं आईएएस टॉपर। हाँ, तो उनके विषय में आपका क्या विचार रखते हैं? उनका कुछ फंडा काम किया कि नहीं, ऐसा कुछ? हाँ। कभी लगता था कि शुभम जी का क्या विचार रखते हैं? उनका कुछ फंडा काम किया कि नहीं, ऐसा कुछ? हाँ। कभी लगता था कि शुभम जी का याद आ रहा? उनसे मैंने सीख ली थी कि जो है कि वो भी बहुत ही पुअर ही फैमिली से थे, भले ही उनके पिताजी सर्विस में थे, पर उनके पिताजी जो बता रहे थे कि मैंने किस फैमिली से रहकर अपना यहाँ तक हासिल की है सफलता, तो बहुत हद तक वो प्रेरणादायक हैं। और आज के युवाओं के लिए तो वो एक प्रेरणादायक स्रोत हैं ही। और पूरे भारत में उनकी जो पहचान बनी। हाँ, वो काफ़ी गौरवान्वित की बात है कि वो हमारे ही गांव के हैं और आज के युवाओं के लिए वो प्रेरणादायक का स्रोत। आगे आप क्या सोच के रखें? मैं एक बढ़िया सा शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहूँगा, ताकि अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला सकूँ। इनके अलावा भी बहुत उच्च स्तरीय पद है, उनमें से कौन सा पद आपको पसंद है? जैसे, लेकिन पद तो बहुत हैं, पर उन पे सरकारी प्रेशर ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट का प्रेशर, जिनके कारण वो अपने समाज के प्रति नहीं सोच सकते। आज हमारे भी गांव में बहुत सारे हैं व्यक्ति। शिक्षक का जो गुण होता है और शिक्षक बनने के लिए जो एबिलिटी होती है, उनके लिए एक बीएड कॉलेज हुआ करता है। हाँ, बीएड। तो आप कहाँ तक इंटरेस्टेड? मैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोफेसर बनने में ही रखता हूँ, जो कि शिक्षक का एक उच्चतम स्तर है और उनके माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार दर्शकों को शुभ नाम फिर से बता दें। पवन कुमार है। ये थे हमारे पवन जी। और कदवा मोहम्मदपुर कुमड़ी की धरती पर जो है एक लाल ने फिर अपना कमाल दिखाया है। और अक्सर यहाँ जो है ये क्षेत्र जो है शिक्षा जगत में, कला क्षेत्र में, खेल के दुनिया में, और आप ये मान लीजिए कि जितना भी बच्चों में जो हुनर है वो सारा गुण यहाँ के क्षेत्र में बच्चों में पाया जाता है। और हमने थोड़ी सी जानकारी लेकर आपके सामने यह बात रखना चाहा, ताकि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रेरणा के लिए ये इंटरव्यू हमने आपको समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आगे भी हम इस तरह का खबर आपको प्रोत्साहित करने के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया और हमसे बात किया। इंडिया पब्लिक न्यूज़ के टीम के तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामना, और आप सफलता और मंजिल दोनों आपका कदम चूमें। थैंक्स।